आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने सदियों से हमें उलझा रखा है। अगर राक्षसों का जन्म सृष्टि के आरंभ में हुआ तो फिर देवताओं का जन्म कहां से हुआ? क्या वे हमेशा से थे या उनकी भी कोई शुरुआत है? यह सवाल जितना गहरा है, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में सिर्फ एक गहरा, शांत और अनंत शून्य था। इसी शून्य में छिपी थी एक महान शक्ति जिसने सबसे पहले ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा को प्रकट किया। ब्रह्मा ने जब ब्रह्मांड को अराजकता और अव्यवस्था से भरा देखा तो उन्होंने इसे एक आकार देने और संतुलित करने का फैसला किया। सबसे पहले ब्रह्मा ने अपने मन की शक्ति से सप्त ऋषियों को जन्म दिया जो ज्ञान और धर्म के आधार बने। और फिर इन्हीं महान ऋषियों में से एक ऋषि कश्यप ने कई देवियों से विवाह किया। ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति से आदित्य नामक शक्तिशाली देवताओं का जन्म हुआ, जिनमें ऊर्जा के अनंत स्रोत सूर्यदेव सबसे प्रमुख थे। और सूर्यदेव से ही दो जुड़वां पुत्रों अश्विनी कुमार का जन्म हुआ, जो देवताओं के वैद्य बनकर जीवन और स्वास्थ्य का प्रतीक बने। लेकिन बाकी देवों का क्या? उनकी कहानी यहां खत्म नहीं होती। पुराणों के अनुसार अग्निदेव, यमराज और वरुण देव जैसे अन्य प्रमुख देव भी इसी दिव्य वंश का हिस्सा थे। उन्हें ब्रह्मा के आशीर्वाद से अलग अलग शक्तियों और जिम्मेदारियों के साथ जन्म दिया गया ताकि वे ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रख सकें। और तो और जीवनदायिनी वायुदेव को ब्रह्मा की सांस से बनाया गया ताकि वह हर जीव को प्राण दे सकें और सृष्टि में गति ला सकें। यह कहानी सिर्फ देवताओं के जन्म की नहीं है, बल्कि यह हमें बताती है कि देवताओं का जन्म सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को संतुलित करने के लिए एक गहरी और सोची समझी योजना थी। वे केवल जीव नहीं, बल्कि सृष्टि को चलाने वाली वो शक्तियां हैं जो प्रकृति के हर कण में मौजूद हैं। तो ये थी देवताओं की उत्पत्ति की अविश्वसनीय कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें जरूर बताइए।